हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे से ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, पिछले वीडियो में हमने 12 तक ट्रांजेक्शन्स कर लिए थे, मतलब 12 ट्रांजेक्शन्स कर चुके थे। आज हम 13 से शुरू करेंगे और 23 तक करेंगे। 10 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं और उनको हमें करना है। इतना हम कर देंगे, समझ लीजिए हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजेक्शन। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। 20 मिनट का ही वीडियो हमारा टारगेट रहेगा और 20 मिनट में हम पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए 13वां नंबर है कि ₹80 जो है दान में दिए। ₹80 दान दिए हैं। आप ध्यान दीजिए, दान दिया है तो इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब नुकसान का मतलब है कि हमारे व्यवसाय में कुछ आ तो रहा नहीं है। देखिए मैंने रूल भी मिटा दिया है यहाँ पर, ताकि हम बिना रूल्स के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो लगभग है मेरा, हमारा ये लास्ट वीडियो है जनरल ड्रीज के ऊपर, तो हम एक बिना रूल्स को देखे बिना करें तो, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए कि ₹80 दान में दिए हैं। तो देखिए दान दिए हैं तो इसको हम डेबिट क्रेडिट क्या करें। दान दिया मतलब चैरिटी अकाउंट होगा, रुपए दिए हैं यानी कैश अकाउंट होगा। यानी दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं कि चैरिटी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब दोनों में से क्रेडिट किसको करें और डेबिट किसको करें। तो डेबिट के लिए रूल देखिए, व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो हमारे व्यवसाय में कुछ नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, दूसरा रूल है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर कोई रिसीव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसिव। डेबिट ऑल द लॉसेस, अब यहाँ पर देखिए लॉस, ये व्यवसाय का लॉस हो रहा है, क्योंकि हम व्यवसाय से पैसे को दान में दे रहे हैं, जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। या फिर कह सकते हैं हमारे खर्चे हो रहे हैं, हमने उसको खर्च कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन हमें उससे प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ। तो हम इसको करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके लिए जाएगा हमारा चैरिटी। और अगला हमारा था कैश अकाउंट, और कैश हमारे व्यवसाय से जा रहा है। और पहला रूल कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, हमारा कैश जो है बाहर जा रहा है। नीचे से लाइन नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश इन चैरिटी, या फिर कैश को हमने दान किया, ठीक है। ऐसा आप नीचे लिख लीजिएगा। अगला देखिए अमाउंट कितना हमारा ₹80 का अमाउंट है, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर है हमारा, यहाँ पर नंबर भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। 500 का माल विज्ञापन के लिए प्रयोग किया। 500 का माल विज्ञापन के लिए प्रयोग किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, या हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इतने रुपए विज्ञापन के लिए खर्च किए गए, जहां हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया था। वहीं पर आज आ गया है कि विज्ञापन के लिए हमने माल खर्च किया है। विज्ञापन के लिए माल गया है, मतलब कि हमारे माल गए। और यहाँ आपको ध्यान दीजिए, हमने माल खरीदा है ना, तो हम गुड्स नहीं लिखते थे, वहाँ पर परचेज लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब हमारा माल बाहर जा रहा है, वो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, जहाँ पर हमारा ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो बाद में होगा ना, लेकिन उसको हमारे पास तुरंत नहीं आ रहा है, या फिर हमारे पास रोकड़ के रूप में यानी कैश के रूप में नहीं आएगा ना। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने पिछली वीडियो में लिखा था, जहाँ पर हमारा पैसे दे रहे थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। यहाँ पर विज्ञापन के रूप में माल दिया गया है, विज्ञापन के लिए माल बांटा गया है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर होगा, यहाँ नीचे से लाइन खींच देंगे, यहाँ लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हम इसमें माल दे रहे हैं, ना कि हम कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। अभी जगह यहाँ पर कम था तो मैं पूरा अकाउंट नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आप बीइंग से जो है नरेशन लिख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चे, ठीक है। अगला देखिए 800 का माल जलकर नष्ट हुआ। आप ध्यान दीजिए, ये सब थोड़ा मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं आता, लेकिन आएगा तो आपको करना पड़ेगा ना, पेपर में आ तो सकता है। देखिए जलकर नष्ट हो गया, 800 का माल जो है जलकर नष्ट हो गया, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। और देखिए चौथा डेबिट का तीसरा नियम कहता है कि डेबिट ऑल द लॉसेस। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, और डेबिट ऑल द लॉसेस एक्सपेंसिव होता है। तो वहाँ पर देखिए जलकर जब नष्ट हो गया तो हमारा लॉस हो गया ना पूरा। जो कुछ हमारा 500 का माल जल गया तो वो हमारा नाश हो गया, लॉस हो गया पूरा, ठीक है। 800 का माल जल के नष्ट हो गया है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में देखिए 500 का माल था ना, अभी देखिए यहाँ नीचे लाइन कर देंगे। और अब क्या है, ये देखिए हमारा लॉस हुआ, तो लॉस बाय फायर, हम इसको लिखेंगे लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, लॉस्ट बाय अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट करना हमें सभी जो हमारे नुकसान और खर्चे हो रहे हैं उसको मैं डेबिट करना चाहता हूँ। अब अगर यहाँ पर देखिए छोटा छोटा देखूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा। वैसे मैंने बोल तो दिया, आपको सुनाई भी दिया होगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अभी ध्यान दीजिए हमारा क्या है, क्रेडिट क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने जलकर नष्ट हो गया है, यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे, हमारा माल गया है यहाँ पर ना, तो 500 का माल नष्ट हो गया है, तो लॉसेस अकाउंट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा अमाउंट है इसमें ₹800 माल जो है जलकर नष्ट हुआ है, ₹800 यहाँ पर लिख देंगे। नीचे आप नरेशन लिख लीजिएगा। अब एक और लिख लेते हैं, यहाँ पर हो सकता हो जाए
चोरी हो गया माल जो है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा माल चोरी हो गया है, ठीक हो गया है, उसको क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन डेबिट लिख देता हूँ, क्रेडिट में वही रहेगा। ध्यान दीजिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, लॉसेस बाई फायर है ना, यहाँ पर लॉसेस बाई थीफ हो जाएगा, थेफ्ट। ठीक है। थीफ अकाउंट डेबिट कितने का माल नष्ट हुआ है यहाँ पर? 450 का। ठीक है, 450 का माल नष्ट हो गया है, लॉसेस बाय थेफ्ट। यहाँ पर आप नरेशन में लॉसेस बाय थेफ्ट लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इतना सब आपका हो गया है, हमें 16 तक कर लिया है, चार में कर लिया है। यहाँ पर नीचे मैंने नहीं किया पूरा, अभी मैं इसको मिटाता हूँ और आगे हम 17वां से कंटिन्यू करते हैं कि 6000 भवन का किराया दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, भवन का किराया दिया है ना, तो हम रेंट कह सकते हैं, क्योंकि किराए को हम रेंट कहते हैं। भवन का यानी हमारे घर का है तो हम डायरेक्ट रेंट लिखें, ठीक रहेगा। अगर कहा जा रहा है दुकान का किराया दे रहे हैं तो हम शॉप रेंट भी लिख सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए कौन सा डेबिट करें, कौन सा क्रेडिट करें। हमें किराया हमने दिया है, हमारा ये खर्चा हो गया, हमने इसको पैसे को खर्च किया क्योंकि हमारे व्यवसाय से खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम जो व्यवसाय कमाने के लिए जो भवन खरीदा है या फिर जहाँ रहते हैं उसका खर्चा हो रहा है। तो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा हो रहा है तो इसको हम रेंट जो है डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, अमाउंट है 6000 का तो 6000 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे फास्ट जो है लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है, रेंट को जमा किया। अब ध्यान दीजिए 18वां है हमारा, 340 रुपये कमीशन प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 340 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए हमें कमीशन प्राप्त हुआ, किसी ने हमें कमीशन दिया है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम कमीशन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब क्या आ रहा है, 350 रुपये आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इस तरह से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नीचे से लाइन कर देंगे डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट आप लिख लीजिएगा। यहाँ से हम कितने का माल हो गया, 340 का, 340 रुपये हमारे व्यवसाय में कैश आ रहा था तो कैश को हमने डेबिट किया क्या, और हमें कमीशन प्राप्त हो रहा, कमीशन क्या है, हमारा प्रॉफिट है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 19वां नंबर देखिए, 8750 वेतन दिया। हमारी जो दुकान है वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें हमने सैलरी दिया है। तो सैलरी दिया है तो कितना दिया है, किस तरह से उसकी जनरलिटी करेंगे। देखिए यहाँ पर आप नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग क्या नाम है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 8750 वेतन दिया है, हमने सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि सैलरी क्या है, हमारा खर्चा है। हमने लोगों को काम पर रखा है तो हमने उन्हें सैलरी देना है, तो वो हमारे खर्चे हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं व्यवसाय का लॉस हो रहा है क्योंकि हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं सैलरी अकाउंट, क्योंकि हमें सभी एक्सपेंसिव है, सभी लॉसेस को हमें डेबिट करना रहेगा। सैलरीज अकाउंट आप लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पर कैश दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं, 8750 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए यहाँ पर आप नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग करके। बीइंग या फॉर का इस्तेमाल आप स्टार्टिंग में ज़रूर करें नरेशन में, हर एक नरेशन में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है अभी ध्यान दीजिए 20वां है हमारा जो है, मैंने डेट नहीं डाला। देखिए 16 तक हमने पहले कर लिया था, 17, 18, 19, 20 देखिए 20 इंपॉर्टेंट है। 20वां, राघव से 20,000 का माल खरीदा और 200 नगद छूट मिली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है ये, नगद छूट मिले, डिस्काउंट इसमें आ रहा है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं आराम से बेसिक से समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने जल्दी मैं इसको जो है पूरा जल्दी ख़त्म कर दिया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम न लगे, क्योंकि इसको समझाने में टाइम। राघव से 20,000 का माल खरीदा। अब ध्यान दीजिए राघव नाम के व्यक्ति से हमने 20,000 का माल परचेज कर लिया। तो परचेज यानी खरीदा है, तो हमारा परचेज अकाउंट हो, क्योंकि हमारे व्यवसाय में माल आ रहा है और माल आ रहा है तो हम गुड्स में लिखकर परचेज लिखते हैं। ठीक है, फिर राघव से खरीदा तो हमें कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो हमें राघव दे रहा है क्योंकि हमारे पास कैश तो आ नहीं रहा। कैश आता तो हम कैश अकाउंट लिखते, तो क्योंकि यहाँ पर नगद का नाम नहीं लिया गया। यहाँ तक पढ़िए, राघव से 20,000 का माल खरीदा, नगद का नाम नहीं लिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि 200 रुपये नगद छूट मिली। फिर हमें जब लेकिन उसने नगद पैसे दिए, तो इसलिए हमने जो है, हमने माल खरीदा है ना, तो हमने जो है नगद उसको खरीद लिया, तो नगद उसी वक्त हमने पैसे दिए उसको, तो उसने हमें 200 का छूट दिया।
राघव से हमने 20,000 का माल खरीदा। ध्यान दीजिए, राघव नाम के व्यक्ति से हमें 20,000 का माल खरीदा, हमने नगद खरीदा, ठीक है। और नगद खरीदा इसलिए उसने हमें 200 रुपये की छूट दी। हमने कहा भैया थोड़ी छूट दीजिए हमें। कहते हैं ना, हमें कोई सामान लेने जाते हैं, हम उसमें पैसा कम कराने की या दुकानदार पैसा कम कराने की कोशिश करते हैं, तो पैसा वो इसी भी इसने कम कराया, तो 200 रुपये की छूट मिली है। कब? जब इसने नगद पेमेंट किया, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है नगद छूट मिली। जब नगद छूट मिली मतलब वहाँ पर पैसा दे दिया गया है पूरा, ठीक है। तो इसका जनरलिटी कैसे करेंगे? राघव से 20,000 का माल खरीदा है आपने, तो राघव से माल खरीदा है, परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ध्यान दीजिए, हमने माल खरीदा है, ठीक, हमें नगद छूट मिल रहा है। ध्यान दीजिए, हमें नगद छूट मिल रहा है। छूट मिल रहा है मतलब कि हमने 20,000 का माल खरीदना था, 20,000 हमें देना था, लेकिन 200 रुपये छूट मिली, यानी 200 रुपये हमारी जेब में आ गया। 20,000 हमें उन्हें देना था, लेकिन छूट मिलने के कारण 200 रुपये हमारी जेब में आ गया। तो हमारी जेब में जब आ गया मतलब ये हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा फ़ायदा हो गया। तो मतलब इस डिस्काउंट को हम कैसे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे या डेबिट में लिखेंगे? तो ये हमारा फ़ायदा हो रहा है ना, तो इसको हम डिस्काउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहले आपको जब डिस्काउंट वाली बात आ जाए, सबसे पहले आपको एक लाइन ले लेना है जो आपका पहला डेबिट रहेगा। उसके बाद आपको पहले सोच लेना है कि हमें कौन डिस्काउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। इस तरह सोचना है कि अगर हमने माल बेचा है तो हमारा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर माल हमने जो है माल खरीदा है हमारा, तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमने खरीद रहे माल। 20,000 हमें उन्हें देना था, हमें 200 रुपये मिल गया वापस, हाँ। लेकिन अगर हमने माल बेचा होता और उसने छूट मांगी होती, हम उसे छूट दे देते तो उससे फ़ायदा होता, हमें जो है नुकसान होता। तो नुकसान होता तो उसको हम डेबिट करते, अभी इसको हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, ऐसे लिखेंगे, देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अगर अभी देखिए यहाँ पर आएगा जरूर, अभी आएगा, ध्यान दीजिए। परचेज, अब यहाँ पर अमाउंट कैसे लेंगे आपको ये ध्यान देना। देखिए हमने कितने का खरीदा है, ध्यान दीजिए, कितने का छूट मिला हमें? 200 रुपये का छूट मिला। कि डिस्काउंट अकाउंट जो है ना क्रेडिट पक्ष में है, तो इसका अमाउंट भी हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तो 200 रुपये की छूट मिली है हमें, यहाँ लिख देंगे 200 रुपये। कैश हमारा, हमें कैश, क्योंकि क्रेडिट हमारे पास कैश कितना आया, क्योंकि हमने माल खरीदा तो हमने कैश कितना दिया, आया नहीं कितना गया। तो 20,000 का माल खरीदा था हमने, हमें 19,800 रुपये दिए होंगे, 19,800 रुपये दिए होंगे, तभी तो हमारा हो जाएगा छूट मिलने के बाद। अच्छा, परचेज हमने कितने का किया था? 20,000 का परचेज किया, 20,000 का परचेज किया था और 19,800 हमने दिए, क्योंकि 200 की हमें छूट मिली थी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ध्यान दीजिए आप एक बात, कि हमारा जो अमाउंट डेबिट का अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। 20,000 और यहाँ पर 19,000 और 200, 19,800 को जोड़ेंगे 200 में तो हमारा आ जाएगा 20,000। तो 20,000 क्रेडिट में भी है और 20,000 डेबिट में है। ये आपको ध्यान देना है। अगर बराबर नहीं हो रहा है समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नरेशन क्या लिखेंगे, मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ। बीइंग, यहाँ पर हमने माल खरीदा है, यानी गुड्स परचेज, देखिए हमने माल खरीदा और नगद छूट में हमें मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट को रिसीव किया है, ठीक है। डिस्काउंट हमें 200 का मिला, 200 हमने रिसीव नहीं किया, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला वाला लाइन कर देंगे इसे। अगला ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिनेश को 10,000 का माल बेचा, 3% की छूट थी। फिर वही वाला डिस्काउंट वाला ही है, बस यहाँ पर हमें 200 रुपये कह दिया गया था इतना, यहाँ पर हमें परसेंटेज में छूट दिया गया, लिखा गया, आपको कन्वर्ट करना है इसको। तो दिनेश को 10,000 का माल बेचा, हमने माल सेल किया है। अब यहाँ पर डिस्काउंट का लफड़ा चेंज हो जाएगा। अभी हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया था, अब हो सकता है हमें डेबिट करना पड़े। कैसे हो सकता है, नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। दिनेश को 10,000 का माल बेचा, मैंने 10,000 का माल सेल किया है। हमारे व्यवसाय से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, हम सेल्स लिखते हैं ना, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो हमारे देखिए दिनेश को बेचा है ना, हमें यहाँ पर कैश का नाम नहीं लिया गया, कैश हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दिनेश नाम के व्यक्ति को हमने बेचा है, कैश नहीं मिल रहा हमें। या फिर यहाँ भी नहीं कहा गया है कि हमें 3% की नगद छूट मिली है, ठीक है, पहले ही छूट दे दी गई इसको। अब ध्यान दीजिए, हमने 10,000 का माल बेच दिया है, हमारे पास पैसे आएंगे, अभी आया नहीं है,
तो डेबिट व्हाट्स कम इन, व्यवसाय में कुछ आ रहा है नहीं, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, दिनेश पैसे को माल को रिसीव कर रहा है, तो लिखेंगे दिनेश। जो रूल्स है हमारे उनको ध्यान दीजिए। डेबिट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, वही कुछ व्यवसाय में पैसे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव कौन कर रहा है किसी चीज़ को, दिनेश जो है माल को रिसीव कर रहा है, तो ऐसे हम टर्म पे लिख देंगे, ठीक है। अभी जान लीजिए क्रेडिट हमें क्या करना है। क्रेडिट करने से पहले आपको अगर देख लेना डिस्काउंट आ गया है तो डिस्काउंट के बारे में सोच लेना है। मान लीजिए 3% की छूट मिली है, 3% की छूट मिली है, तो हमारा 10,000 का माल है ना, 10,000 का माल है, 3% की छूट मिली है, तो यहाँ पर हमारा 300 रुपये हो जाएगा। आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है। 3 का गुणा 1 में होगा, 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 300 रुपये की हमें छूट मिली है। तो देखिए माल हमने बेचा है, अब ध्यान दीजिए, माल हमने बेचा, माल हमने उनको दिया, वो हमें पैसे देने वाला था, हमें पैसे दे रहा, तभी उसने कहा भैया कुछ छूट दे दीजिए, कहा ठीक है 3% का छूट ले लो। तो 3% का छूट उसने पैसा निकाल लिया पहले ही, हमारे पास जेब में कितना आया 300 रुपये काट करके, 10,000 में 300 काटेंगे तो 9,700 होंगे, तो 9,700 रुपये हमारे जेब में आया। मतलब हमें 10,000 का माल तो हमने दे दिया उसे, लेकिन 300 रुपये हमें नहीं प्राप्त हुए ना, मतलब हमारा नुकसान हो गया, यहाँ पर व्यवसाय का नुकसान हो गया। तो डेबिट अब देखिए नुकसान हो तो नुकसान को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में। लास्ट वाला रूल ध्यान दीजिए, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसिव, जो हमारे नुकसान हो रहे हो, जो खर्चे हो रहे हो, उसको हमें डेबिट करना है। क्रेडिट का क्या था, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेन, जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको हमें लिखना था। तो देखिए यहाँ पर पिछले वाले ट्रांजेक्शन्स में हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने डिस्काउंट को नीचे लिखा था, क्रेडिट में लिखा था। अभी हमारा नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर लिखें दिनेश अकाउंट डेबिट टू, दिनेश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। अब टू में क्या मतलब हमारा डेबिट का काम खत्म हो गया। अब हम इसको देखिए माल बेचा है, सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अमाउंट को कैसे भरना है, देखिए हमने सेल कितने का, डिस्काउंट हमें कितने का दिया है, डिस्काउंट मैं अपने हिसाब से करता हूँ, डिस्काउंट को पहले लिख लेता हूँ। अब जान लीजिए 300 रुपये में डिस्काउंट मिला है। अच्छा दिनेश हमने कितना दिया, दिनेश ने मुझे कितना पैसा दिया, दिनेश ने हमने पैसा दिया है 10,700 रुपये दिया है। अच्छा सेल हमने कितने का किया है, हमने जो है 10,000 का माल सेल किया है। ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे यार लॉजिक लगाते हुए पढ़िए कि हमने 10,000 का माल सेल किया है, हमें इतना ही, दिनेश ने हमें इतना ही दिया है, हमें डिस्काउंट उसको इतना दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका नरेशन फिर ऐसे अलग होगा थोड़ा सा, being goods sales and, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं, डिस्काउंट अलाउड लिखिए। हमने उसके लिए सेल किया, हमने उसको सेल किया, डिस्काउंट भी इसमें अलाउड किया, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए कि हमने ये कौन सा वाला किया पता नहीं चला, 21वां वाला किया है, तो हमने यहाँ पर 20 और ये 21, ठीक है। अभी हमें 2 करने हैं और, पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नीचे लाइन कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा अगला 22वां है, ये श्याम देखिए, इस जो हमने अभी 2 किए हैं या फिर अभी अगला जो 2 करने जा रहे हैं, ये 4 होते हैं मिश्रित खाते। इसमें हम 2 या 3 से अधिक जो है एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 2 हम चाहते थे जो डिस्काउंट मिला ना वो अगले ट्रांजेक्शन्स में लिख सकते थे, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं अगले वीडियो में जो है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ। 22वां, श्याम से 6500 का माल, अनवर से 6500 और अनवर से 4,000 प्राप्त किए। मतलब हमने अनवर को और जो हमारे श्याम हैं इनको कभी हमने माल बेचा होगा, उधार बेचा होगा, अब उन दोनों ने हमें एक ही दिन में पैसे दिए हैं, तो हम इन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग ना लिख करके एक ही में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचेगा, हमारे जगह बचेगा रोजाना मानचान में या फिर हमारे से जनरल में, ठीक है, रिलेटिव। तो श्याम से 6500 का और हमारे पास माल कैश आ रहा है ना, श्याम से 6500 का माल और अनवर से 4,000 का। तो अभी देखिए श्याम से हमें पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट, कैश हमारे पास, डेबिट व्हाट्स कम इन, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश हमारे पास आ रहा है, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है, तो श्याम से क्या लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट व्हाट्स का गोल्स आउट, कुछ ज़्यादा तो रहा नहीं, पहले हमने दे चुके हैं पहले ही। क्रेडिट द गिवर, तो कौन दे रहा है हमें, श्याम और अनवर दे रहे हैं, श्याम दे रहा है और अनवर दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू श्याम अकाउंट, टू
अनवर अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ और श्याम अकाउंट और अनवर अकाउंट क्रेडिट किया, ठीक है। अभी मुझे उम्मीद है आपको समझ में होगा, क्योंकि श्याम ने हमें 6500 रुपये दिए हैं, तो हमें कैश अकाउंट लिखा, क्योंकि कैश हमारे व्यवसाय में आ रहा है, डेबिट किया उसको। अभी ध्यान दीजिए कि श्याम हमें दे रहा है, हमें गिव कर रहा है, हमें गिवर है वो, ठीक है। तो हम जो है क्रेडिट द गिवर, हमारा दूसरा रोल है क्रेडिट का। तो हम जो है श्याम को और अनवर को एक साथ कर दे रहे हैं, अमाउंट अलग अलग लिखेंगे। श्याम ने हमें जो है 6500 रुपये दिया है, क्रेडिट में लिखेंगे, और ये हमें 4000 दे रहा है। दोनों का जोड़कर कितना होगा, हमारे पास कुल कैश कितना आ रहा है, तो 6 4 10 10,500, 10,500, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसमें हम जो है लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हमारा था 22वां, ये आ गया हमारा 23वां, ऐसे लाइन कर देंगे बीच में। इसमें 20,000 का सामान 20,000 का सामान 5% व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट का मतलब होता है कि हम व्यापार करते समय, सामान खरीदते बेचते समय उसी समय छूट दे दिया, तुरंत छूट दे दिया, तो हमें जो है कहेंगे कि छूट नहीं मिला। तुरंत छूट देंगे जब हम, तुरंत छूट मिलेगा हमें जब यह तुरंत छूट दे रहे हैं, तो उसको हम व्यापारिक छूट कहेंगे। और व्यापारिक छूट को हम जनरल एंट्री में नहीं लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 20,000 का सामान 5% व्यापारिक छूट पर खरीदा है हमने, खरीदा है, ठीक है। तो अभी छोड़िए इसको, हमें 20,000 का 5% निकालना है। 5 दूनी 10, 1,000 का छूट हमें मिला। कौन ने, किसने दिया हमें, श्याम से हमने माल खरीदा है ना, किसी से हमें खरीदा है माल, तो जिससे हमें खरीदा है ना, उससे जो है हमें 1,000 की छूट मिली। कब, सामान खरीदते समय ही मिल गई हमें, तो इसकी जनरलिटी हम नहीं करेंगे। अभी ध्यान दीजिए, हमें खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। श्याम से 6500 का माल, 20,000 का सामान खरीदा, सामान 5% व्यापारिक छूट पर खरीदा, तो परचेज अकाउंट हो गया। इसका हम जनरलिटीज में नहीं कुछ लेन देन लिखेंगे व्यापारिक छूट का, ठीक है। आगे है खरीदा और 1% नगद छूट मिली, और उसी समय हमें नगद पेमेंट किया तो हमें 1% की और छूट मिली। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास कुल अमाउंट था 19,000 का, और 19,000 का 1% निकालिए, 1% हो गया 190 रुपये। अब ध्यान दीजिए कि हमें डिस्काउंट मिला, हमने माल खरीदा है, 1% हमें छूट मिली ना, हमने माल खरीदा, हमने उसको पैसे दिए, छूट मिली, हमने 190 रुपये अपने पास रख लिया, तो मतलब फ़ायदा हो रहा है ना हमारा, यानी इसको क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट कैश ले लिया, कैश पेमेंट किया है। टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट नहीं मिला है। यहाँ पर ना आप ध्यान दीजिए कि हम जो हमारे व्यापारिक छूट है ना, उसको हम छोड़ेंगे, उसको हम जनरल में लिखेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा हमें व्यापारिक छूट मिला है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हमें कैश हमें कितना दिया है हमने, देखिए ध्यान दीजिए कि हमने जो है 19,000 में से 190 घटा दिया है, क्योंकि हमें 190 हमें जो है डिस्काउंट मिल गया है, तो घटाएंगे तो 18,810 रुपये जो है हमने उसको दिए हैं, 810। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर आना चाहिए, 0 का 0 हो जाएगा, 9 का 10 की 0 कर जाएगा, 8 और 1 कैरी आएगा 9, और 10 का 0 कैरी आएगा 1, 8 का 9 और 1 का, मतलब बराबर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। जनरलिटीज डिस्काउंट अकाउंट हम 5% पहले काट करके लिख देंगे, और हमारा जो अगला अगर कोई नगद छूट मिल रहा है तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसको हम बीइंग करके जो है, हम बीइंग करके जो है वही डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव जो भी हमारा होता है, हमें खरीदा है बेचा, आप ध्यान दीजिएगा। अभी दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों अगले वीडियो के लिए कुछ बच्चा तो है नहीं, इसी में जो है यहाँ पर खरीदा तो यहाँ पर बेचा भी हो सकता है इसी चीज़ का, ठीक है। इसी चीज़ का हमने यहाँ पर बेचा लिख देंगे ना, तो ये डिस्काउंट ऊपर हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क होगा। आप खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ खरीदा हो सकता है, यहाँ पर
अलग अलग चेंज हो सकता है, खरीदा तो बेचा तो खरीदा हो सकता है। तो आप खुद से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। जनरलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन होता है। ठीक है, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम सोचेंगे बैंक से संबंधित वीडियो को बनाऊँगा मैं, बैंक से संबंधित जनरलिटीज़ को कैसे करना है, क्योंकि हम चेक से भुगतान भी कर सकते हैं ना, तो वो सब मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। और जो हमारा मिस्टेक खाते थे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ बता दीजिए।